दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से एक, जिसका डॉलर ग्लोबल ट्रेड का फाउंडेशन माना जाता है और जिसकी इकोनॉमी दुनिया के जीडीपी का लगभग 26% हिस्सा रखती है, आज वही अमेरिका कर्ज के समुंदर में डूबा हुआ है। जी हाँ, सुनने में तो ये आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात सच है कि अमेरिका के ऊपर आज 37 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का नेशनल डेब्ट है। इसका मतलब तो ये है कि हर अमेरिकन के ऊपर करीब 1 लाख डॉलर से भी ज्यादा का कर्ज है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि आज भी यूएसए की इकोनॉमी टॉप कंट्रीज की गिनतियों में आती है और ये वर्ल्ड जीडीपी का लगभग 27% रखता है। GAO यानी कि गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस ने भी अमेरिका को वार्न किया है, यदि ये डेब्ट ऐसे ही बढ़ता गया तो इसके कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट अमेरिका की इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट्स में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अमेरिका के इस सिचुएशन को और भी ज्यादा सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपके घर के अभी सारे के सारे बिल्स भरना बाकी हैं, आपने किसी का भी पेमेंट अभी तक नहीं किया है। वैसे ही दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी पेमेंट ना करे तो ऑब्वियसली बात है कि सभी देश टेंशन में आ जाते हैं। इसलिए हर देश के पॉलिटिशियन को ये समझना होगा कि अमेरिका के डिसीजन हर जगह पर असर डालते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि नेशनल डेब्ट क्या होता है, डेब्ट सेलिंग क्या होती है और डिफॉल्ट होने पर क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये नेशनल डेब्ट है क्या। देखिए, नेशनल डेब्ट का मतलब हुआ वो टोटल अमाउंट जो सरकार ने बोरो किया है। अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखिए, आपका क्रेडिट कार्ड या ईएमआई का बिल, यदि आप कम कमाते हो और खर्चा ज्यादा करते हो तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है उन ईएमआई को चुकाना। और सेम उसी तरह अगर सरकार हर साल अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर देती है, यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट, तो एक्स्ट्रा अमाउंट को चुकाने के लिए जो वो लोन लेती है उसको ही बोलते हैं नेशनल डेब्ट। इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यूएस गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल बनाए रखने के लिए खूब सारे लोन लिए। साल 2008 में फिस्कल डेफिसिट 458.6 बिलियन डॉलर था, जो 2009 में जंप करके 1.4 ट्रिलियन डॉलर हो गया। और यही सब रीजन की वजह से डेफिसिट बढ़ते गए तो वहाँ पे डेब्ट भी तेजी से बढ़ गया। इसकी वजह से यूएस कांग्रेस को डेब्ट सेलिंग में भी बार बार चेंजेस करके उसको बढ़ाना पड़ा। फिर इन सभी के बाद साल 2011 में यूएस कांग्रेस ने डेब्ट सीलिंग को 2.4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद भी उनकी क्रेडिट स्कोरिंग AAA से AA+ पर आ गई। लेकिन डेब्ट सीलिंग को बढ़ाने के बाद भी यहाँ पे उनकी इकोनॉमी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये डेब्ट सीलिंग है क्या और ये वर्ड बार बार यूज क्यों हो रहा है। देखिए, आपको इस वीडियो में हम आगे बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे कि डेब्ट सीलिंग क्या होता है, लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि आखिर ये डेब्ट कितने टाइप के होते हैं। देखिए, 2 तरह के डेब्ट होते हैं। पहला डेब्ट है डेब्ट हेल्ड बाय द पब्लिक। ये वो बॉन्ड है जो लोग, बैंक, कंपनीज, फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड किए जाते हैं। दूसरा है इंट्रा गवर्नमेंटल डेब्ट, जैसे सोशल सिक्योरिटी ट्रस्ट फंड और अदर गवर्नमेंट अकाउंट्स में जो सरप्लस इन्वेस्ट किए हुए होते हैं। देखिए, दिसंबर 2023 तक अमेरिका का टोटल डेब्ट है 33.1 ट्रिलियन डॉलर, जिसमें से 26.5 ट्रिलियन डॉलर पब्लिक डेब्ट है और 12.1 ट्रिलियन डॉलर इंट्रा गवर्नमेंटल डेब्ट है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल साल 2020 के अंदर कोविड-19 के दौरान देखा गया था, जिसमें यूएस ने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए 3.3 ट्रिलियन डॉलर का डेफिसिट रन किया था। और ये डेफिसिट साल 2020 का अब तक का सबसे बड़ा डेफिसिट था। और इतने मैसिव डेफिसिट के चक्कर में इनका डेब्ट एकदम से ऊपर चला गया था। और एक पर्सपेक्टिव के लिए दिसंबर 2021 तक यूएसए के पास दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटर्नल डेब्ट था और फॉरेन गवर्नमेंट के पास 7.7 ट्रिलियन डॉलर के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड भी थे। मतलब दुनिया भर के देशों ने यूएस के अंदर अपना मोटा पैसा लगा रखा था। देखिए, यहाँ पर एक सवाल है, जब डेब्ट इतना बढ़ गया है तो क्या गवर्नमेंट के पास कोई लिमिट है कि कितना अमाउंट वो बोरो कर सकती है? तो जी हाँ, अमेरिका में एक लॉ है जिसका नाम है डेब्ट सीलिंग, जो कि ये बताता है कि मैक्सिमम एंड टू एंड गवर्नमेंट इतना ही लोन ले सकती है। यानी यूएस कांग्रेस ने 41 ट्रिलियन डॉलर एक लिमिट सेट की है, तो यूएस गवर्नमेंट इसके ऊपर नहीं जा सकती जब तक
कोई कांग्रेस नया बिल लेके ना आ जाए और यदि गवर्नमेंट इस डेप्ट सीलिंग के करीब आ जाए और कोई भी एक्शन ना ले कि इस डेप्ट को कैसे भरपाई होगी, तो वहाँ पर ट्रेजर्स को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं। देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स एक अकाउंटिंग ट्रिक है, जैसे कुछ फंड्स टेम्परेरी अलग से मैनेज करना ताकि डिफॉल्ट ना हो जाए, लेकिन ये सब एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। देखिए, जनवरी 2025 में यूएस ने अपने लिमिट को $36.1 ट्रिलियन तक खत्म कर दिया था। इसके बाद ट्रेजरी सेक्रेटरी ने एक बात बताई थी कि यदि कांग्रेस ने कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लिए तो यूएस गवर्नमेंट के पास अगस्त 2025 तक सारे फंड खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद बहुत सारे बिल पे नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? देखिए, जुलाई 2025 में एक नया लॉ पास हुआ जिसका नाम रखा वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट। ये आपने बहुत बार सुना भी होगा, जिसने डेप्ट सीलिंग को करीब $5 ट्रिलियन और बढ़ा के करीब $41.1 ट्रिलियन कर दिया। तो देखिए, इन सब बातों को देखते हुए एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि यूएस में एक चीज तो बड़ी अच्छे से चल रही है, डेप्ट बढ़ता गया तो उसकी लिमिट भी बढ़ाते जाओ। देखिए, पॉलिटिशियंस अक्सर ये कहते हैं कि बजट सेलिंग एक ऐसा टूल है जो पैसे और बजट पे बार्गेन का कारण बनता है, और जीएओ ने भी ये रिकमेंड किया है कि स्पेंडिंग और बोरोविंग के डिसीजन साथ लिया करें ताकि ऐसे क्राइसिस आगे भी ना देखने मिलें। लेकिन अभी के लिए डेप्थ सेलिंग को लेकर ही सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस अपना बजट सेट करती है और जैसे ही बजट से ऊपर काम होता है तो अपनी बोरोविंग लिमिट को भी बढ़ा देती है, और यही एक सबसे बड़ा रीजन है जिससे डिस्प्यूट्स होते हैं। लेकिन आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या होगा अगर अमेरिका डिफॉल्ट हो गया तो? देखिए, अगर कोई कंट्री डिफॉल्ट हो जाती है तो वो कंट्री बैंकक्रप्ट हो जाएगी, बल्कि कुछ ऑब्लिगेशन जैसे बॉन्ड होल्डर्स को इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पे करना टेम्परेरी डिले हो जाएगा। आप इसको आपके रियल लाइफ एग्जांपल से समझ के देखिए कि जैसे कि आप कोई रेंट के रूम में रह रहे हैं और आपने टाइमली उसका बिल पे नहीं किया, या फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आपने टाइम पे नहीं किया, तो वो तुरंत ही आपकी बिजली काट देंगे। ऐसे ही होगा अमेरिका के साथ, कहीं वो बिल का पेमेंट टाइम पे नहीं करेंगी तो उसके सारी सेवाएं बंद हो जाएंगी। और जो सबसे बड़े मेजर इफेक्ट्स हैं वो ये रहने वाले हैं। सबसे बड़ा इफेक्ट तो ये होगा कि गवर्नमेंट के सारे ऑर्डिनरी फंक्शंस रुक जाएंगे। देखिए, NCSL ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बताया है कि अगर अमेरिका डिफॉल्ट हो गया तो सोशल सिक्योरिटी और फेडरल पेंशन पेमेंट जैसी स्कीमें तुरंत ही बंद हो जाएंगी। देखिए, बहुत सारे फेडरल एजेंसीज या तो अपने एम्प्लॉयज को बाहर निकाल देंगे या फिर उन्हें अनपेड लीव्स पर भेज देंगे, और नए कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे नए रोड बनाना या हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन करना, इनकी पेमेंट डिले होगी, और ये भी हो सकता है कि नए कॉन्ट्रैक्ट कभी भरे ही ना जाए। और यदि आप टीचर हैं, सोल्जर हैं, नर्स हैं या फिर कोई से भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपकी जो सैलरी है वो महीनों तक रोकी जा सकती है। देखिए, अगर तो अमेरिका के अंदर डिफॉल्ट होता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वहाँ के सिटीजन्स के ऊपर पड़ेगा। और मान लेते हैं कि अगर तो कोई व्यक्ति अपना घर पेंशन के ऊपर चलाता है तो वो घर भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि सरकार के पास पेंशन देने के लिए पैसा ही नहीं होगा। और ओवरऑल ये देखा जाए तो अगर तो डिफॉल्ट होता है तो वहाँ के स्टेट फेडरल असिस्टेंट प्रोग्राम डायरेक्ट अफेक्ट होगा, और इस सिचुएशन के अंदर इन्वेस्टर बिल्कुल पैनिक कर जाते हैं और अपना पैसा निकालने लगते हैं। और UBS जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, इन्होंने एक अंदाज़ा लगाया है कि अगर तो डिफ़ॉल्ट की न्यूज़ आती है तो S&P 500 इंडेक्स तुरंत 20% से गिर जाएगा। देखिए, बात करें ट्रेड के बारे में तो इंडिया के एक्सपोर्ट में यूएस एक बहुत बड़ा पार्टनर है। यूएस के कंज्यूमर यदि डिस्टर्ब हुए तो हमारे इंडिया के ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर, हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जिन कंपनीज में डॉलर में इन्वेस्ट किया है और या फिर जो भी कंट्रीज डॉलर पे ही सारे गेम खेलती हैं, उनकी पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी। देखिए, शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूं तो कुल मिला के बात यही है कि हर जगह नेगेटिव असर देखने को मिलेगा यदि फिलहाल के सिचुएशन में अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स करती है। तो आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका का डेप्थ खत्म होगा या फिर ये और भी ज्यादा बढ़ेगा? मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा, और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।